त्रिपुराय विद्महे तुलसीपत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। तुलसी जी का महात्म्य क्या है, तुलसी जी की पूजा हम क्यों करते हैं और इसका पूजा करने का फल क्या है। जय सोमनाथ, नमस्कार, मैं हूं विजय महाराज और आप मेरे चैनल वेलकम विजय महाराज चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तुलसी जी की पूजा हम क्यों करते हैं, इसका महात्म्य क्या है। क्योंकि जब भी विष्णु भगवान की पूजा होती है, लक्ष्मीनारायण परमात्मा की पूजा होती है, द्वारिकाधीश की पूजा होती है, सत्यनारायण परमात्मा की पूजा होती है, जब भी जगन्नाथ की पूजा होती है, जब जब परमात्मा का चतुर्भुज स्वरूप की पूजा होती है, उसमें तुलसी जी का होना अनिवार्य है। और तुलसी जी का महात्म्य ही इतना है क्योंकि स्पर्श मात्र सर्व पाप का नाश हो जाता है। भक्ति, मुक्ति और शक्ति का त्रिवेणी संगम है। तुलसी जी का स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से, पूजा मात्र से, जल चढ़ाने से और परमात्मा तुलसी माता जी के सामने परमात्मा का शालिग्राम स्वरूप पूजा करने से भी हमको हर एक मनोरथ पूर्ण होता है। हमारा जो जो पुराण है, जैसे कि पद्म पुराण है, ब्रह्म पुराण है, स्कंद पुराण है, भविष्य पुराण है और गरुड़ पुराण है, उसी में भी महात्म्य है। इतना बड़ा महात्म्य खुद परमात्मा ने तुलसी जी को दिया है। जालंधर नाम का एक राक्षस था और इसका पत्नी का नाम वृंदा थी। वृंदा का इतना सतीत्व था ना कि इसका सतीत्व के बल पे वो राक्षस कभी भी परास्त नहीं होता था। वो तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था और सब देवताओं त्राहिमाम हो गए और सब देवताओं इस राक्षस से इतना त्राहिमाम हो गए थे कि परमात्मा के आगे जाते हैं और परमात्मा एक प्रयुक्ति करते हैं। इधर जालंधर युद्ध में जाते हैं, उधर इसकी पत्नी जो वृंदा थी वो पूजा में बैठ जाती है पति की विजय प्राप्ति के लिए, इसकी मनोरथ प्राप्ति के लिए। और परमात्मा जालंधर का स्वरूप लेके वो इसके पास आते हैं और इसका पति विजयी हो गए, यही भाव से वो पूजा में से उठ जाती है और संकल्प टूट जाता है, इसका सतीत्व टूट जाता है। और बाद में जब पता वृंदा को चलता है कि ये विष्णु भगवान मेरे साथ ऐसा किया है, तब श्राप दे देती है कि आप पत्थर बन जाओ, आपने मेरे सतीत्व मेरी पूजा का संकल्प तोड़वाया है, आप पत्थर बन जाओ। और परमात्मा ने मुस्कुराहट से इसका श्राप स्वीकार देते हैं और वृंदा को बोलते हैं कि अगले जन्म में तुलसी बनोगी तुम और मेरी जो भी पूजा होगी उसी में जब तक तुम शामिल नहीं होगी तब तक मैं पूजा नहीं स्वीकारूंगा। इसलिए परमात्मा का मंगला हो, मक्खन मिर्ची हो, ग्वाला भोग हो, राज भोग हो, केसर युक्त जल हो, केसर युक्त मिल्क हो, 56 भोग हो, जो भी परमात्मा के फल फलादि से लेके जब भी हम अर्पण करते हैं उसी में तुलसी पत्र होते हैं और वही तुलसी पत्र से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। एक तरफ देखा जाए तो एक बार कृष्ण परमात्मा की जो अष्टपटरानियों में से सत्यभामा थी और एक दिन इसको अभिमान आ जाता है कि द्वारिकाधीश से सबसे ज्यादा प्रेम मुझे करते हैं, मेरे सिवा ज्यादा प्रेम किसी को नहीं करते हैं। और परमात्मा समझ जाते हैं कि सत्यभामा में अभिमान आ गए और भगवान के भक्त में जब जब भी अभिमान आते हैं ना, परमात्मा कोई ना कोई इतनी युक्ति कर देते हैं ना, इसका अभिमान भी खंडित हो जाता है और भक्ति का मार्ग भी दिखाई देते हैं। तो नारद जी को बुलाते हैं, नारद जी आ जाते हैं। सत्यभामा नारद जी को ऐसे बोलते हैं कि हे नारद जी, कृष्ण परमात्मा को मेरे अगले जन्म में भी प्राप्त करना है तो क्या करना है। तो नारद जी तो यही चाहते थे, बोला कि इस जन्म में हम जो भी दान देते हैं ना, अगले जन्म में वही मिलता है। क्योंकि यहाँ तो इसका अभिमान का खंडित करने का एक तार्किक था। तो नारद जी को ऐसे बोलते हैं तो सत्यभामा क्या करती है, कृष्ण परमात्मा को दान दे देती है और नारद जी परमात्मा को लेकर चलने लगा। सबको पता चला तो सब आ गए, बोलने लगे हमारा कृष्ण दे दो, हमारा कृष्ण दे दो। तो नारद जी को सब पटनानी बोले कि जितना भी कृष्ण परमात्मा का वजन है उतना सोना चांदी हीरा मोती दर दागिना हम सब देंगे, हमारा कृष्ण को दे दो। तो एक पलड़ू में तराजू में कृष्ण परमात्मा को बिठाते हैं और एक में कृष्ण परमात्मा के सामने सोना चांदी सब रख देते हैं। पर वो पलड़ू ऐसे ही रहा जहाँ कृष्ण परमात्मा था, एक जगह पे इतना सोना रखने के बाद भी पलड़ू झुकते नहीं थे। और बाद में रुक्मिणी को पता चलता है तो तुलसी जी की पूजा करके आते हैं, वही एक ही पान रखते हैं और परमात्मा जो बैठे थे पलड़ू ऐसे हो गए हैं। इतना महात्म्य है।
इतना महात्म्य है, क्योंकि परमात्मा इतना तुलसी जी महात्म्य दिया है, तुलसी जी को आशीर्वाद दिया है, अपने हृदय से लगाया है। और तुलसी जी इतना हमारे जीवन में जितना पूजा में महात्म्य है, उतना ही हमारे पर्सनल लाइफ जो है उसी में भी आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी बहुत महात्म्य रखते हैं। मित्रों, ये तुलसी जी के ऊपर का मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, और सेकंड वीडियो अगली बार आएगा कि जैसे धर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से कितना महात्म्य था इस वीडियो में मैंने समझाया है। उसी तरह हमारे शरीर में, हमारे महात्म्य में, हमारे परिवार में, हमारे घर में वास्तुशास्त्र के हिसाब से, आयुर्वेदिक के हिसाब से तुलसी जी कितना महात्म्य है, ये मेरा अगले वीडियो में आएंगे। तो ये वीडियो के साथ साथ वो वीडियो भी आप जरूर देखना। इसी के साथ विजय महाराज का जय सोमनाथ, नमस्कार।